हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क की तीसरी क्लास में कंप्यूटर नोड्स की पहचान करना सीखेंगे। इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में एक छोटी सी चर्चा कर देते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, फिर हमने देखा कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़ते कैसे हैं। उसके बाद हमने देखा कि नेटवर्किंग कितने तरीके के नेटवर्क होते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद नेटवर्क टोपोलॉजी देखी हमने, 5 तरीके की टोपोलॉजी होती है। उसके बाद हमने नेटवर्क का आर्किटेक्चर देखा कि नेटवर्क आर्किटेक्चर में हम कंप्यूटिंग डिवाइसेस को कितने तरीके से जोड़ते हैं, तो वो 2 तरीके से जोड़ते हैं। उसके बाद हम आए अपने टॉपिक पे कि कंप्यूटर में जो हम कंप्यूटिंग डिवाइस जिनको जोड़ रहे हैं उनको नोड्स बोलते हैं, उनको कैसे पहचान करेंगे कि किस नोड से डेटा आ रहा है और किस नोड पे डेटा जाएगा। तो क्या होता है कि प्रत्येक नोड को एक प्रत्येक नोड की एक विशिष्ट पहचान होना चाहिए, तभी तो हम उसको पहचान पाएंगे। अगर घर पे एक घर का नंबर होता है तभी तो हम पहचान पाते हैं कि ये किसका घर है। ऐसे ही नोड्स की विशिष्ट पहचान होना चाहिए जिससे सेंडर और रिसीवर, प्रेषक और प्राप्तकर्ता पहचान सके और जो डेटा भेजा जा रहा है या प्राप्त किया जा रहा है उनके लिए रूट तैयार हो सके, किस रास्ते से जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि 2 तरीके के एड्रेस होते हैं, एक होता है मैक एड्रेस, एक होता है आईपी एड्रेस। मैक एड्रेस, मैक मतलब शॉर्ट फॉर्म है किसका, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया मतलब हमने तो आप लोगों को बताया था, जिस माध्यम से डेटा जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, मीडिया। जो केबल होती है, इथरनेट केबल या जो भी केबल है उनको हम क्या बोलते हैं, मीडिया। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस जो होता है मैक एड्रेस, उसको कभी कभी या तो हार्डवेयर का एड्रेस बोल देते हैं या फिर फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, भौतिक एड्रेस बोलते हैं। ये होता क्या है मैक एड्रेस, तो ये 12 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक, मतलब अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट भी होंगे उसमें और जीरो से लेकिन कोई भी डिजिट होगी, न्यूमेरिकल डिजिट। जैसे ये एड्रेस लिखा है FC F8, तो इस AECE7B16, तो इसमें क्या है कि अल्फाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं। और देखो कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक जो एड्रेस होता है, ठीक है, उसका उपयोग किया जाता है मैक एड्रेस के लिए, जिसको फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है नेटवर्किंग डिवाइस, ठीक है, उस पर लिखा हुआ एड्रेस होता है, जिससे कि उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को विशेष तरीके से पहचाना जा सकता है। और ये डिवाइस कौन सी है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC जिसको बोलते हैं। जब NIC बनाई जाती है तभी ये एड्रेस अंकित कर दिया जाता है इनके ऊपर। ये 12 कैरेक्टर को 6-6 कैरेक्टर में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से ये आगे का जो 6 कैरेक्टर रहते हैं वो OUI मतलब ऑर्गेनाइजेशनल, संगठनात्मक, यूनिक मतलब विशिष्ट, आइडेंटिफायर मतलब पहचान करता। ये जिस संगठन ने वो NIC कार्ड बनाया है उसकी पहचान करता है। और बाद के 6 कैरेक्टर जो ब्लू कलर में लिखे हैं वो होते हैं यूनिक सीरियल नंबर। ये सीरियल नंबर होते हैं उस डिवाइस को दिया जा रहा, ठीक है। तो रेड वाले 6 कैरेक्टर से हम कंपनी की पहचान करते हैं और ब्लू वाले 6 नंबर से उसका सीरियल नंबर जो कंपनी ने दिया है। और ये कैसा होता है, एक तरीके का स्थायी एड्रेस होता है, मतलब ये एड्रेस बदलता नहीं है, कभी भी नहीं बदलेगा। हम अपने सिस्टम को किसी भी नेटवर्क में कनेक्ट कर दें, ये एड्रेस नहीं बदलेगा, क्योंकि ये कैसा है, फिजिकल एड्रेस है जो कि NIC पे अंकित है। ये एड्रेस कब बदलेगा, अगर हम NIC ही चेंज कर देते हैं अपने सिस्टम की। तो ये क्या करता है, भौतिक रूप से पहचान करता है हमारे सिस्टम की।
प्रत्येक मैक एड्रेस में क्या होता है, 12 कैरेक्टर की बात की थी हमने, हेक्साडेसिमल नंबर होता है। कैसा होता है, हेक्साडेसिमल नंबर। इनकी जो लेंथ होती है वो 48 बिट्स की होती है। पहले 6 जो डिजिट हैं वो 24 बिट्स के होते हैं, जो OUI बताते हैं, और अगले 6 जो कैरेक्टर होते हैं वो फिर 24 बिट्स के होते हैं, जो कि यूनिक सीरियल नंबर को दर्शाते हैं। इस तरीके से हमारा मैक एड्रेस बनता है। तो मैक एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस हार्डवेयर का एड्रेस होता है, जिसको फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। 12 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक एड्रेस है, जो कि NIC जब बनाई जाती है उसी समय उस पर अंकित कर दिया जाता है। ठीक है, ये 12 कैरेक्टर को 6-6 कैरेक्टर में डिवाइड किया जाता है। पहले 6 कैरेक्टर जो होते हैं वो संगठनात्मक विशिष्ट पहचानकर्ता को बताते हैं, और अगले जो 6 कैरेक्टर होते हैं वो यूनिक सीरियल नंबर को बताते हैं। इस तरीके से एक मैक एड्रेस बनता है। अब हम बात करते हैं IP एड्रेस के बारे में। तो IP एड्रेस जो है, जिसको क्या बोलते हैं, IP मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो होता है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, IP एड्रेस। ये क्या होता है, एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, विशिष्ट एड्रेस होता है, जो संचार स्थापित करने के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग करके नेटवर्क में एक डिवाइस की विशिष्ट पहचान के लिए क्रिएट किया जाता है। जब हम अपने कंप्यूटर्स को संचार स्थापित करने के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल द्वारा कनेक्ट करते हैं, तो हर नोड के लिए एक एड्रेस जनरेट होता है। उस एड्रेस को बोला जाता है IP एड्रेस। IP एड्रेस जैसे हमने देखा था, मैक एड्रेस नहीं बदलता है, फिक्स रहता है। IP एड्रेस बदलता रहता है। जैसे ही हम एक सिस्टम को एक नेटवर्क से हटा के दूसरे नेटवर्क में जाके कनेक्ट करते हैं, दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, तो उसका IP एड्रेस बदल जाता है। प्रत्येक जो IP एड्रेस में प्रत्येक संख्या जो है वो 1 से 3 अंकों में भिन्न होती है। या तो ये हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ 1 2 3 अंक है, यहाँ 1 2 3 अंक है, यहाँ 2 ही है, और यहाँ 1 है। मतलब मिनिमम 1 अंक होगा, और मैक्सिमम कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे, और अलग अलग हो सकते हैं। कितनी संख्याएं होती हैं, 4 संख्याएं होती हैं, 1 2 3 और 4। ये बीच में सेपरेटर के लिए हम पॉइंट लगा देते हैं। और कहाँ से कहाँ तक होंगी ये संख्याएं, 0 से लेकर 255 तक। मतलब यहाँ जो 6 लिखा है, यहाँ हम 0 से लेकर 255 तक लिख सकते हैं। 45 लिखा है, यहाँ भी 0 से लेकर 255 तक लिख सकते हैं। 134 है, यहाँ भी 0 से लेकर 255 तक, और 198 को ये एक एग्जाम्पल में लिखा है 198.134.45.6। अब IP एड्रेस जो होता है उसमें दो भाग होते हैं। एक टोटल 32 बिट का एड्रेस होता है, जो दो भागों में डिवाइडेड होता है। एक होता है नेट आईडी, जिसको बोलते हैं नेटवर्क आईडी। एक होता है होस्ट आईडी। अब ये दोनों चीजें क्या होती हैं, तो होस्ट आईडी जो है ना, वो किसके बारे में बताती है, वो डिवाइस की पहचान करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा 32 बिट का एड्रेस है उसमें से 8 बिट, 32 में से 8 बिट यूज करता है कौन, होस्ट। और वो बताता है कि ये होस्ट का एड्रेस है। वो 8 बिट क्या बताती है, वो होस्ट की आईडी बताती है। बाकी 24 बिट्स जो है वो किसकी बताती है, नेटवर्क की आईडी बताती है। होस्ट हमेशा वही रहता है। होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी में क्या है कि जब हम दूसरे नेटवर्क से होस्ट को कनेक्ट करेंगे तो होस्ट आईडी तो वही रहेगी, पर कौन सी आईडी बदलेगी, नेटवर्क आईडी चेंज हो जाएगी। अब नेटवर्क आईडी में क्या रहता है, नेटवर्क आईडी देखो 8 बिट अगर होस्ट आईडी में चले गए तो बचे हुए 24 बिट्स। 24 बिट्स किसके हैं, नेटवर्क आईडी के। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि कौन सा नेटवर्क है और किस क्लास का नेटवर्क है। इसमें भी कितने बिट लग जाते हैं, 8 बिट लगते हैं।
उसके अलावा बचे हुए 16 बिट का काम क्या होता है? तो बचे हुए बिट का काम क्या है? सब नेटिंग जो होती है। ठीक है, नेटवर्क का अच्छा प्रबंधन करने के लिए क्या किया जाता है? सब नेटिंग की जाती है। क्या करते हैं? सब नेटिंग करना मतलब छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, होस्ट भाग को। सब नेटिंग के बिना क्या होता है? सारे जो कंप्यूटर हैं, जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, वो सब बड़े नेटवर्क पे काम करते हैं। तो उनको अलग अलग विभाजित करके हम क्या कर देते हैं? छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड कर देते हैं, उसको बोलते हैं सब नेटिंग। ठीक है, सबनेटिंग के पहले एड्रेस जो हमारा ये एड्रेस दिख रहा है, जिसमें नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी दिख रही है, ये सबनेटिंग के पहले का एड्रेस होता है। और सबनेटिंग के बाद में क्या होता है? ये नेटवर्क की आईडी, ये सबनेट की आईडी और ये होस्ट की आईडी। इस तरीके से हम सबनेटिंग कर देते हैं। तो आईपी एड्रेस क्या हो गया? आईपी एड्रेस क्या होता है? ये हमारे नोड को पहचानने में काम आता है। कब पहचानने में काम आता है? जब नोड्स हमारी टीसीपी आईपी कंट्रोल के थ्रू कनेक्टेड हों। और ये एड्रेस क्या होता है? ये एड्रेस फिक्स नहीं रहता है। ये एड्रेस जैसे ही होस्ट दूसरे पहले नेटवर्क से हटकर दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो ये चेंज हो जाता है। पर इसमें होस्ट आईडी नहीं बदलती है, नेटवर्क आईडी बदलती रहती है। होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी 8-8 बिट की होती है। ठीक है, और इसमें एक और फीचर क्या होता है कि हम सब नेटिंग कर सकते हैं, जिससे कि एक ही बड़े नेटवर्क पे काम सभी कंप्यूटरों को ना करना पड़े, सबको अपनी अपनी हिस्से नेटवर्क में अपनी अपनी जगह मिल जाए। अब हम देखते हैं आईपी एड्रेस को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। आईपी एड्रेस को दो तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं, या दो प्रकार होते हैं इसके। एक स्टैटिक आईपी एड्रेस और एक डायनेमिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक मतलब क्या होता है? स्थायी। तो स्थायी इंटरनेट एड्रेस जो है वो सरल और विश्वसनीय तरीका प्रदान करता है संचार के लिए। इसमें क्या होता है? जो आईपी एड्रेस है वो फिक्स बना रहता है, बदलता नहीं है। ये किसके माध्यम से मिलते हैं? जैसे हम डोमेन नेम सर्वर यूज करते हैं, डीएनएस सर्वर यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें डोमेन नेम सर्वर में हमें कैसा आईपी एड्रेस मिलता है? स्टैटिक आईपी एड्रेस मिलता है। और स्टैटिक आईपी एड्रेस में होता क्या है कि ये असाइनमेंट के कारण डायनेमिक आईपी एड्रेस से कम सुरक्षित है। ये डायनेमिक, ये एक बार फिक्स हो जाता है, इसलिए इसकी पहचान, इसको याद रख सकता है कोई ठीक है, इसलिए ये कैसा है? कम सुरक्षित है। और डायनेमिक एड आईपी एड्रेस में क्या होता है? वो डोमेन नेम सर्वर के द्वारा दिया जाता है, तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा प्रदान किया जाता है। और ये कैसा होता है? डायनामिक मतलब बदलता हुआ। तो ये जो है आईएसपी द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग आईपी एड्रेस प्रदान किया जाता है। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या करता है? अलग अलग समय पर अलग अलग आईपी एड्रेस प्रदान करता रहता है। ठीक है, लेकिन जो रेंज है आईपी एड्रेस की वो समान रहती है बस। तो हर बार जब भी हम इंटरनेट से जुड़ते हैं तो हमारे सिस्टम का आईपी एड्रेस बदल जाता है, जबकि डोमेन नेम सर्वर के माध्यम से जुड़ते हैं तो नहीं बदलता है। तो इससे क्या होता है कि सिक्योरिटी बढ़ जाती है। ठीक है, डायनेमिक आईपी एड्रेस का उदाहरण जैसे डीएचसीपी सर्वर है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है जिसको बोलते हैं। अब हम आईपी एड्रेस को क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तो क्लासेस के लिए हम देखेंगे कि टीसीपी आईपी एड्रेस की 5 क्लासेस होती हैं, ए बी सी डी और ई। 5 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। प्रत्येक क्लास के लिए एक अधिकृत आईपी एड्रेस की रेंज होती है। ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक ए में रहेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक अगर आएगा तो बी में रहेगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो सी में रहेगा। तो एक अधिकृत आईपी एड्रेस रेंज होती है प्रत्येक क्लास के लिए। क्लास पहले ऑक्टेट के मान से तय होती है।
फर्स्ट ऑक्टेट में क्या वैल्यू है उसके हिसाब से क्लास डिसाइड होती है। ठीक है, अभी देखते हैं अपन इसके बारे में। पहली तीन क्लासेस जो है ए बी सी से आईपी एड्रेस उपयोग करके होस्ट एड्रेस बनाए जाते हैं। ठीक है, पहली तीन क्लासेस में क्या होता है, आईपी एड्रेस का उपयोग करके होस्ट एड्रेस बनाए जा सकते हैं। क्लास डी का उपयोग मल्टीकास्ट के लिए किया जाता है। मल्टीकास्ट मतलब जिसको अपन एक तरीके से ब्रॉडकास्ट बोलते हैं, बहुत सारी जगह पे एक जैसी चीज भेजना, तो हम किस कौन सी क्लास का यूज करते हैं, क्लास डी का। ए बी और सी किसके लिए होता है, होस्ट आईडी जनरेट करने के लिए। और क्लास ई जो है वो प्रायोगिक उद्देश्य के लिए आरक्षित और उपयोग किया जाता है। इसको क्लास ई को फिक्स करके रखा गया है किसी रिसर्च वगैरह के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम क्लास ए के बारे में। अगर इस क्लास में जो है आईपी एड्रेस कैसा होता है, 255.0.0.0 के सबनेट मास्क के साथ 0 to 126 तक होता है। मतलब 120 कितने एड्रेस होंगे, प्रत्येक 127 नेटवर्क पर लगभग 16 मिलियन होस्ट का समर्थन किया जा सकता है। अधिकतर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका उपयोग करते हैं। तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा, 255.0.0.0 और 0 से लेके 126 तक के एड्रेस, मतलब यहाँ पे ये वैल्यू यूज की जा सकती है। अभी हम आगे एग्जांपल देखेंगे इसका। तो हमने बात की क्लास ए के बारे में कि इसमें जो सबनेट मास्क जो होता है आईपी एड्रेस में 255.0.0.0 के सबनेट मास्क के साथ 0 टू लेके 126 तक होता है। मतलब कितने नेटवर्क होंगे, 127, और कितने होस्ट मिलेंगे, 16 मिलियन होस्ट का समर्थन किया जा सकता है। और इसका उपयोग कौन कर रहा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका यूज करते हैं। इस तरीके का एड्रेस रहता है जैसे 127.0.0.1 क्लास ए के लिए। अब हम बात करते हैं क्लास बी में आईपी एड्रेस। इसका सब मास्क कितना हो जाता है, 255.255.0.0 के सबनेट मास्क के साथ 128 to 191 तक होता है। यह प्रत्येक 16,000 नेटवर्क पर लगभग 65,000 नेट होस्ट को सपोर्ट करता है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इसका उपयोग करते हैं। और इसमें क्या होता है कि एड्रेस जो शुरू होगा कैसा होगा, यहाँ पर 128 से लेकर 191 तक की कोई वैल्यू होगी। उसके बाद क्लास सी में बात करेंगे तो 255.255.255.0 का सबनेट मास्क होगा और 192 से लेकर 223 तक का होगा। इसके 2 मिलियन नेटवर्क्स में से प्रत्येक पर 254 होस्ट हैं। यहाँ क्या होता है, क्लास एड्रेस सबसे आम है। ये जो क्लास एड्रेस है ना, वो कैसा होता है, सबसे आम है। इसका उपयोग छोटे व्यापारों और घरेलू नेटवर्क्स में किया जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 192 से लेके 223 तक की वैल्यू आ जाती है। ऐसे ही क्लास डी में क्या होता है, बिना सबनेट मास्क के 224 से 239 तक होता है। मल्टीकास्ट के लिए उपयोग होता है। इसमें सबनेट मास्क नहीं होता है, जैसे हम 220 255 वाले जो सबनेट मास्क लगा रहे थे। और क्लास ई में भी क्या होता है कि सबनेट मास्क नहीं होता है, 240 से लेकर 255 तक के बीच का होता है। अब यहाँ हम एग्जांपल से, यहाँ डायग्राम से देखते हैं। यहाँ देखें हम, हमारी यहाँ नेटवर्क आईडी आ जाती है और बाकी बचा हुआ सब कहाँ यूज होता है, होस्ट आईडी में। इतना एरिया जो हमने 16 मिलियन की बात की थी, यहाँ नेटवर्क आईडी आ जाती है और यहाँ 64,000 होस्ट आईडीज आ जाती हैं। यहाँ 254 होस्ट आईडी आती है, बाकी नेटवर्क आईडी आती है। और यहाँ इन दोनों में होस्ट वो सबनेटिंग मास्क नहीं होता है।
अब हम बात करेंगे आईपी एड्रेस आधारित नेटवर्क। तो कितने तरीके के होते हैं आईपी एड्रेस आधारित नेटवर्क? जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, या तो पब्लिक नेटवर्क होता है या प्राइवेट नेटवर्क होता है। पब्लिक नेटवर्क में क्या होता है, आईपी एड्रेस ग्लोबल होता है। ग्लोबल मतलब बहुत सभी के लिए, और इसे सीधे इंटरनेट पर एक्सेस किया जा सकता है। किस पे एक्सेस कर सकते हैं इसको? इंटरनेट पे एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी सर्वर हो, जैसे ईमेल सर्वर है, फाइल सर्वर है, कुछ भी है, जिस तक इंटरनेट से सीधे पहुंचा जा सकता है, पब्लिक आईपी एड्रेस का उपयोग किया जाता है। ऐसा सर्वर जिस पे अपन इंटरनेट का उपयोग करके जिसका पर पहुंच सकते हैं, वहां पे कौन सा आईपी एड्रेस यूज किया जाता है? पब्लिक आईपी एड्रेस उपयोग किया जाता है। यह विश्व स्तर पर विशिष्ट होता है, मतलब यूनिक रहता है, और केवल एक विशिष्ट डिवाइस को असाइन किया जाता है। मतलब एक ही यूनिक डिवाइस को दिया जाता है, उसके अलावा किसी को नहीं दिया जाता है। और प्राइवेट आईपी एड्रेस में क्या होता है, निजी नेटवर्क जैसे लैन पैन, इन सब के बीच में हम क्या करते हैं, विशिष्ट एड्रेस जो देते हैं, जो डिवाइसेस कनेक्ट हैं उनको उनको क्या बोला जाता है? प्राइवेट आईपी एड्रेस दिया बोला जाता है। लैन में डिवाइस प्राइवेट आईपी एड्रेस का उपयोग कर दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं। जब डिवाइसेस को आपस में संवाद करना है तो उन्हें अपना एड्रेस भी तो बताना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ भेजना है। ठीक है, तो तब जो एड्रेस दिए जाते हैं आईपी के, ठीक है, अगर वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के थ्रू कनेक्टेड है, तो वो कौन से दिए जाते हैं? प्राइवेट आईपी एड्रेस दिए जाते हैं। अगर कोई सी डिवाइस पब्लिक आईपी एड्रेस के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ा है, तो उसकी उसमें क्या रहता है, एड्रेस में एक प्राइवेट आईपी छिपा रहता है, जो निजी नेटवर्क की संख्या लाखों में है। प्राइवेट आईपी एड्रेस की जो क्लासेस हैं वो एबीसी में आती है। ठीक है, जैसे यहाँ देखते हैं हम, ये दिया गया है 10.0.0.0। ठीक है, ये क्लास ए में कहाँ से होता है? 0 to 126 तक होता है। क्लास बी का 172 127 टू 191 तक का था। ऊपर जाके देख लेते हैं हम, देखो ये 191 तक 128 से। ठीक है, यही एग्जाम्पल है वो हमारी क्लासेस के, और 192 से ये क्लास सी का एग्जाम्पल है। आईपी एड्रेस में टाइप और कमांड। अब आईपी एड्रेस के टाइप हमने, जैसे अभी हम देखते आ रहे हैं, पब्लिक और प्राइवेट देखा हमने एक टाइप, ठीक है, क्लासेस देख ली उसकी, ठीक है, उसके अलावा स्टैटिक और डायनेमिक देख लिया। अब और क्या टाइप हो सकते हैं? तो आईपी एड्रेस के दो अलग अलग वर्जन आए हैं, एक आईपी वर्जन 4, एक आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 जो था, जिसको IPv4 बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एक 32 बिट का न्यूमेरिकल एड्रेस है, नंबर्स अकेले रहते हैं इसमें। ठीक है, और ये जो हम दशमलव लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? पीरियड्स। तो इनको पीरियड्स द्वारा क्या किया जाता है, डबल डॉट्स के द्वारा क्या किया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है, 4 नंबरों के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, प्रत्येक संख्या कितने बिट की होती है? 8 बिट की होती है। और दशमलव संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे हम IPv4 का एड्रेस देखें, ये 1 2 3 और 4 संख्याएं लिखी हैं। हर एक संख्या कितने की है? 8 बिट की है, तो चारों को मिलाएंगे तो 32 बिट की है। और ये जो डॉट लगे हैं डबल, इनको क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। IPv4 का एड्रेस कितने बिट का रहता है? 32 बिट का रहता है, 32 बिट का। IPv6 की बात करें तो देखो, जितने कम बिट का होगा उतने कम एड्रेस बन पाएंगे, और उतनी कम डिवाइसेस को एड्रेस मिल पाएगा। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल या कंप्यूटर आ गए हैं, हर कोई इंटरनेट का उपयोग कर रहा है। तो हमें ज्यादा एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा एड्रेस की जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा बिट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिर क्या आया? आईपी वर्जन 6, IPv6 आया। ठीक है, उन क्योंकि हमें पता पड़ गया था कि 32 बिट के आईपी एड्रेस पर्याप्त नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए
IPv6 आया, और भाई IPv6 में जो एड्रेस आया वो कितने बिट का आया, 128 बिट का आईपी एड्रेस आया। ठीक है, 128 बिट का आईपी एड्रेस आया, और वहां पर कैसा था, न्यूमेरिक आईपी एड्रेस था। IPv6 में जो एड्रेस आया वो कैसा आया, हेक्साडेसिमल आया, मतलब 0 to 9 तक के डिजिट्स, और उसके बाद ए से लेके एफ तक के कैरेक्टर आईपी एड्रेस को बनाने में उपयोग किए जाते हैं। बाकी चीजें वैसी ही रहती हैं। ठीक है, अब इसको वहां पर 32 के लिए चार चार के हिस्सों में, चार संख्याओं में डिवाइड किया था, यहाँ 8 संख्याओं में डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा कुछ कमांड्स यूज किए जाते हैं आईपी एड्रेस को जानने के लिए, तो उनके बारे में बात करें। सबसे पहली कमांड है कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग किस लिए किया जाता है, सेटिंग या कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए आईपी एड्रेस के। होस्ट नेम कमांड का उपयोग किया जाता है अपनी मशीन का, अपनी नोड का अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस अगर हमें जानना है तो होस्ट नेम यूज कर लेते हैं। आईपी एड्रेस शो, तो इस पे क्या दिखता है हमें, IPv4 या IPv6 एड्रेस जो भी चल रहा है हमारे, वो हमें दिख जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का पहला चैप्टर समाप्त हुआ है। अब अगला चैप्टर जो आएगा उसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क को कैसे सिक्योर रखा जाता है। पहले हम कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एक जनरल हम ये देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। ये जो हम कमांड्स की बात कर रहे थे, यहाँ लिखा हमने, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट में IP कॉन्फ़िग जैसे ही लिखेंगे तो ये सारी चीजें ओपन होकर आ गई हमारे पास, है ना। ये हमारा आईपी एड्रेस आ गया कि IPv4 हो रहा है, सबनेट मास्क आ गया, गेटवे आ गया, ये सारी चीजें कॉन्फ़िगरेशन पूरे ओपन होके आ गए। इसमें हमने पढ़ा कि नेटवर्क क्या होता है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर या कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच में इंटरकनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। नेटवर्क का नेटवर्क क्यों बनाया जाता है, तो डेटा और संसाधनों को साझा करने के लिए नेटवर्क बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेटवर्क बनते कैसे हैं, तो नेटवर्किंग डिवाइसेस का उपयोग करके नेटवर्क बनाए जाते हैं। उसके अलावा नोड क्या होती है, तो नेटवर्क में कनेक्टेड जो कंप्यूटिंग डिवाइस हैं उनको क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। और रूट क्या होता है, जिन माध्यमों से डेटा जा रहा होता है नोड्स के पास, उसको हम रूट बोलते हैं। उसके अलावा हमने लैन मैन वैन पढ़ा कि कैसे भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर हम इनको डिवाइड करते हैं, लैन मैन वैन नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने मॉडेम के बारे में पढ़ा, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करता है। उसके बाद इथरनेट कार्ड, या जिसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं या नेटवर्क अडाप्टर बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ा। स्विचिंग डिवाइस, स्विच, नेटवर्किंग डिवाइस, स्विच, हब, राउटर, रिपीटर, इनके बारे में पढ़ा। उसके बाद नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा। ठीक है, नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा। ठीक है, नोड्स की पहचान के बारे में पढ़ा। इस तरीके से हमने इस चैप्टर को अपना कंप्लीट किया है। अब आगे इसी सीरीज में हम आगे एक एक से चैप्टर पढ़ते जाएंगे, और आपको अगर ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं और आपके पहचान में कोई भी ऐसे ज़रूरतमंद छात्र हैं जो इनको पढ़ना चाहते हैं, तो उनको ये शेयर करें। धन्यवाद।